साल 2019। राजस्थान का एक छोटा सा शहर, भरतपुर। एक सुबह पड़ोसियों ने एक घर का दरवाजा खुला देखा। अंदर जाकर जो उन्होंने देखा, वो मंजर देखकर उनके पैर कांप गए। एक पूरा परिवार, माँ बाप, दो बच्चे, सब खत्म। और कातिल, वो उनकी जिंदगी का सबसे अहम इंसान था। रमेश शर्मा, उम्र 42 साल, एक साधारण किसान। जमीन थोड़ी थी पर दिल बड़ा था। उनकी पत्नी सुनीता, गांव की सबसे मिलनसार औरत। हर त्योहार पर उनके घर से खाने की खुशबू पूरी गली में फैलती थी। बेटा अर्जुन, 14 साल का, पढ़ाई में तेज, सपना था डॉक्टर बनने का। और छोटी बेटी काजल, सिर्फ 8 साल, जिसकी हंसी सुनकर मोहल्ले वाले कहते थे, इस बच्ची में भगवान बसते हैं। ये वो परिवार था जिससे हर कोई प्यार करता था। तो फिर किसने और क्यों? 14 नवंबर 2019, सुबह के करीब 6 बजे। पड़ोसी मनोहर लाल सुबह की सैर से लौट रहे थे। उन्होंने देखा, रमेश के घर का दरवाजा खुला है, बाहर जूते बिखरे पड़े हैं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। अंदर गए और चीख निकल गई। फर्श पर खून। रमेश बेजान पड़े थे, सुनीता दीवार के पास, अर्जुन और काजल अपने कमरे में। मनोहर लाल के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर में पूरा इलाका पुलिस से भर गया। भरतपुर के एसपी राकेश सिन्हा खुद मौके पर पहुंचे। पहली नजर में घर में कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं। कोई खिड़की नहीं टूटी, कोई ताला नहीं टूटा। मतलब कातिल को घर वालों ने खुद अंदर आने दिया। एसपी सिंह ने कहा, यह बाहरी नहीं है, ये कोई अपना है। पड़ोसियों से पूछताछ शुरू हुई। हर किसी के जवाब एक जैसे। रमेश भाई का कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन किसी ने एक नाम लिया, विजय। विजय पटेल, रमेश का सबसे पुराना दोस्त। बचपन से साथ पले बढ़े। दोनों ने साथ खेत जोते, साथ त्योहार मनाए, एक दूसरे की शादियों में नाचे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच कुछ बदल गया था। पड़ोसियों ने बताया, रमेश और विजय के बीच जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर बहस हुई थी। विजय का दावा था कि वो जमीन उसके बाप की है। रमेश ने कोर्ट में केस किया था। पुलिस ने विजय को पूछताछ के लिए बुलाया। वो आया, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। पुलिस ने विजय का फोन चेक किया, उसमें कुछ नहीं मिला। लेकिन फोरेंसिक टीम ने घर के बाहर एक चीज ढूंढी, एक टूटी हुई कलाई घड़ी। घड़ी पर नाम खुदा था, संजय। संजय, रमेश का अपना भाई। पुलिस ने जब संजय को बुलाया तो उसने पहले इनकार किया, लेकिन जब उन्होंने वो घड़ी उसके सामने रखी, वो टूट गया। संजय ने कबूल किया, रमेश ने पिता की संपत्ति में उसे कम हिस्सा दिया था। सालों से अंदर ही अंदर जलता रहा। उस रात वो रमेश से बात करने गया था। बहस हुई, और फिर जो हुआ वो किसी को माफ नहीं होगा। पूछताछ कमरे में संजय रो रहा था, लेकिन आंसू शायद पछतावे के नहीं थे। उसने कहा, मैंने सिर्फ रमेश से बात करने आया था। मैं चाहता था वो मुझे मेरा हक दे। उसने मुझे घर से निकालने की धमकी दी। मेरे हाथ खुद ब खुद उठ गए। बच्चों के बारे में पूछा गया। संजय ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नीचे देखता रहा। एसपी सिंह ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, यही सबसे बड़ी सजा है। जो अपने घर को जलाए वो खुद भी राख हो जाता है। मुकदमा 2 साल चला। संजय के वकील ने कहा, यह जज्बात का मामला था। जमीन का विवाद सालों पुराना था। लेकिन सरकारी वकील ने कोर्ट के सामने एक सवाल रखा, जज्बात के नाम पर 2 मासूम बच्चों की जान लेना, यह क्या है? 21 जून 2021, भरतपुर की अदालत ने फैसला सुनाया। संजय पटेल, 4 हत्याओं का दोषी, सजा, उम्र कैद। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। जमीन का एक टुकड़ा, एक पुराना हिसाब, और उसकी वजह से 4 जिंदगियां। रमेश का घर आज खाली है, दरवाजे पर ताला है, लेकिन उस ताले में जो दर्द बंद है वो हमेशा के लिए वहीं रहेगा। लालच, जलन और अहंकार, ये तीनों मिलकर इंसान को वो काम करा देते हैं जो वो सपने में भी नहीं सोचता। संजय को उम्र कैद हुई, लेकिन असली कैद तो उसे उसी पल हो गई थी जब उसने पहली बार नफरत को अपने दिल में जगह दी। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही सच्ची और चौंकाने वाली कहानियां हर हफ्ते इस चैनल पर आती हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि कोई कहानी छूटे नहीं।
मिलते हैं अगली कहानी में।